कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो जापानी गैंगस्टर शिनिचिरो है। कोरिया में 3 दिन पहले छुट्टियां मनाने आया था। उसका कोरिया नाम किम जी वेंग है, जो एक सुनसान रास्ते पर सो रहा है। जब वह नींद से जागता है तो उसके सामने एक औरत खड़ी मिलती है, जो उसका नींद से उठने का इंतज़ार कर रही है। वह एक कोरिया की हुनरमंद पेशेवर कातिल बॉक्सुन है। बॉक्सुन एमके कंपनी के लिए काम करती हैं। एमके के आदेश पर बॉक्सुन शिनिचिरो को मारने आई थी। वह जापानी गैंगस्टर को मारकर शॉपिंग के लिए जाती हैं। शॉपिंग के बाद घर जाती हैं, घर का काम करती है। तब उसे सिगरेट का एक बॉक्स मिलता है अपनी बेटी के कमरे से। उसे अपने बचपन में सिगरेट पीने से जो सज़ा मिली थी उसके बारे में सोचती है। उसके पापा ने बहुत मारा था, ज़बरदस्ती से सिगरेट खिलवाई। जब उसकी बेटी स्कूल से घर आती हैं तो समझाती हैं सिगरेट पीना बुरी बात है। उसकी बेटी कहती है, सॉरी मॉम, आगे से नहीं पीऊँगी। अगले ही सीन में बॉक्सुन एक पेशेवर कातिलों के साथ मीटिंग कर रही होती हैं। साथ में चिल भी करते हैं। दरअसल वे सभी दोस्त हैं। सभी लोग अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं। बॉक्सुन एमके कंपनी में काम करती हैं। 7 साल पहले ही इस कंपनी ने नए रूल्स बनाए थे। इन कंपनियों के ऐसे रूल्स हैं कि इसमें बाहर का कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता। एमके कंपनी के 3 रूल्स हैं। पहला, बच्चों को कभी कोई नहीं मारेगा। दूसरा, कंपनी के प्रोग्राम ही करेंगे। तीसरा, कंपनी का दिया हर प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह बॉक्सुन और उसकी बेटी गिल दोनों कुछ गपशप करते हैं। गिल को एक टॉपिक मिला है जिस पर स्कूल में डिबेट करनी है। गिल को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। उनका टॉपिक ये है कि 1 लाख वॉन पर किसका फ़ोटो होना चाहिए। गिल अपने स्कूल व बॉक्सुन अपनी कंपनी एमके में जाती है। चेयरमैन ने उसे बुलाया है। वहाँ एक फ़ाइट चल रही होती है। कंपनी की डायरेक्टर चा सबको ट्रेनिंग दे रही है। वहाँ एक किम नाम की एक लड़की होती है जो बॉक्सुन को हीरो मानती है। डायरेक्टर चा के कहने पर बॉक्सुन व किम दोनों फाइट करती हैं। बॉक्सुन आराम से मस्ती मस्ती में जीत जाती है और साथ में कहती है कि मैं जवानी में इससे बेस्ट थी। बॉक्सुन अपने अगले प्रोग्राम के लिए चेयरमैन के साथ मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान बॉक्सुन अपनी बेटी गिल की बात करती हैं कि कैसे वह अब हर बात मुझसे छुपाती हैं। पहले की तरह वह अब मुझसे बात नहीं करती। ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। तभी स्कूल से कॉल आता है कि गिल ने स्कूल में लंच के दौरान एक फ्रेंड को कैंची घोंप देती है। यह सब सुनकर बॉक्सुन जल्दी से स्कूल जाती है। स्कूल जाकर पता चलता है कि उसने उसके गले पर वार किया था, उसकी जान जा सकती थी। यह सब देखकर बॉक्सुन को अपने बचपन की याद आती है कि कैसे मैंने 17 साल की उम्र में पहला कत्ल किया था। बॉक्सुन डर जाती है कि कहीं उसकी बेटी भी मेरी तरह न बन जाए। उसे अच्छी परवरिश के लिए इन सब खून खराबे से दूर रखा है। अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाया, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की है। वह सोचती है कि मैं माँ होकर ऐसा काम करना सही है। इन सब दुख से उबरकर नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए चली जाती हैं। बॉक्सुन व किम दोनों का नेक्स्ट प्रोग्राम है पीएम के बेटे को मारना। लेकिन बॉक्सुन को अपनी बेटी की याद आती है। वह प्रोग्राम को बीच में छोड़कर चले जाती है। बॉक्सुन ने एमके कंपनी का रूल तोड़ा है, जिससे अब कंपनी बॉक्सुन से बहुत नाराज़ है। बॉक्सुन जब घर जाती हैं तब गिल उससे बताती हैं कि मुझे लड़कियां पसंद है, न कि लड़के। वह लड़का मुझे परेशान कर रहा था, मेरी और सारा की फ़ोटो को दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। दरअसल सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। वह सारा को पसंद करती है। बॉक्सुन ने यह सब सुनकर चौंक जाती हैं। तभी किम मिलने आती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। किम बताती हैं कि डायरेक्टर चा ने मुझसे प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया, कंपनी से बेदखल कर दिया, क्योंकि मैंने आपके साथ कंपनी का रूल तोड़ा। आपके लिए मैंने झूठ बोला, इसी वजह से मुझे प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। बॉक्सुन इस बात से दुखी हो जाती हैं। डायरेक्टर चा ने दूसरी कंपनी के किलर को ऑफ़र दिया कि तुम लोग मेरा एक प्रोग्राम करो, बॉक्सुन को ख़त्म करो और मैं तुम्हें इस कंपनी में नई जगह दूंगी।
एम की कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसमें हर कोई काम करना चाहता है। इस सब की लालच में वे सभी बॉक्सुन को उनके दोस्त थे, लेकिन फिर भी प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया और बॉक्सुन को मारने की कोशिश की। लेकिन किम बॉक्सुन की मदद करती है। किम और बॉक्सुन सबको मारकर वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। घर जाते वक्त चेयरमैन बॉक्सुन को गले से पकड़ लेते हैं। तभी किम आकर बताती है कि बॉक्सुन को मारने का चा मैडम का ऑर्डर था, इसलिए बॉक्सुन ने सबको मार दिया। दरअसल चेयरमैन को पता नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, इसी वजह से उसको लगता है कि ये सब बॉक्सुन की गलती है। फिर किम आकर बता कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब चा मैडम का ऑर्डर था। बॉक्सुन वहाँ से अपने घर चली जाती है। गिल रो रही होती है क्योंकि सारा ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। गिल ने उनके बीच की बात को अपनी माँ को बता दिया था, इसीलिए सारा ने ब्रेकअप कर लिया था। गिल को अपनी माँ के बैग में गन और नकली पासपोर्ट दिखा। जब उसने अपनी माँ को पूछा, गिल को लगता है कि मेरी माँ एक खुफिया एजेंट है जो जासूसी का काम करती है। सुबह होते ही एम की कंपनी वालों की मीटिंग में बगावत हो जाती है। दूसरी तरफ बॉक्सुन ने मैडम चा को भी मार दिया। उन्होंने किम को मार दिया था, कहीं किम गवाह न बच जाए। इसी चक्कर में बॉक्सुन ने मैडम चा को ख़त्म कर दिया। बॉक्सुन चेयरमैन को युद्ध का न्योता देती है। खून से सना हुआ चाकू भेजती है। खून से सना हुआ चाकू का मतलब है कि युद्ध के लिए आमंत्रण करना, जगह और टाइम डिसाइड करना। बॉक्सुन और चेयरमैन के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। बॉक्सुन चेयरमैन का कत्ल कर किस्सा यही समाप्त कर बॉक्सुन घर जाती है और अपनी बेटी गिल के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीती है और खुशी जीवन जीती हैं। ये सब काम को छोड़कर कहानी का यही समापन होता है।